आज का ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो एक ही प्रयास में अपने लाइफ में उस सक्सेस को प्राप्त करना चाहते हैं। और आज की सक्सेस की या जितने भी सक्सेसफुल बच्चों की आप कहानियां सुनोगे या इंटरव्यू पढ़ोगे तो एक शब्द आपको बार बार सुनने को मिलेगा कि हमने क्या कोचिंग की, क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा। उन सब के बीच में एक गोल्डन वर्ड आपको मिलता है, मल्टीपल रिवीजन। ये हमने किया। आज सिलेक्शन का जो कीवर्ड है वही मल्टीपल रिवीजन है कि यदि आपके पास जो कंटेंट है, यदि आप उसको मल्टीपल रिवाइज कर पाते हैं तो आप सिलेक्शन के बहुत नज़दीक पहुंच जाते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा और देखा होगा कि सर मैं एग्जाम दे रहा था और मुझे लगा कि ये आंसर होगा, जबकि मैंने ये कर दिया। मैं इतना कन्फ्यूज हो गया सर, मुझे दो ऑप्शन में कन्फ्यूज हो गया। ये जो कन्फ्यूजन पैदा होते हैं वो लेक ऑफ मल्टीपल रिवीजन की वजह से होते हैं। तो मल्टीपल रिवीजन कैसे करें और इस रिवीजन का एक बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है, एक साइंटिफिक तरीका क्या हो सकता है, आज की इस छोटे से वीडियो के माध्यम से अपन इस चीज को समझेंगे। देखिए, तीन चीजें आप सबसे पहले समझिएगा। इसकी तीन लेयर होती है, इसकी तीन लेयर हैं और ये तीनों लेयर जो है वो आपको समझनी है कि कोई भी रिवीजन जब अपन करते हैं और अपने को बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन करना है तो उसकी तीन लेयर क्या है। तो लेयर ऑफ रिवीजन क्या है, ठीक है, इसकी तीन गोल्डन सीट समझनी है। तो तीन चीजें हैं आपको, ये तीनों आपको जो है वो समझनी है। इसकी तीन जो है वो सीट हैं और वो क्या है, इन तीनों को अपन चर्चा करेंगे। तीन लेयर हैं और तीन सीट है। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि यदि मुझे रिवीजन करना है तो पहला काम क्या करूंगा कि जैसे मान लीजिए मैंने कंटेंट लिया और मान लीजिए पूरा चैप्टर मैंने पढ़ डाला। कोई भी चैप्टर मैंने लिया, चाहे वो इतिहास का है, चाहे वो साइकोलॉजी का है, चाहे वो मैथ का है, चाहे वो जनरल साइंस का है, कोई भी टॉपिक आप लीजिए, फिजिक्स का है, वो टॉपिक जो है वो मैंने पूरा का पूरा पढ़ डाला। उस टॉपिक के मैंने पी वाई क्यू देखे, ठीक है, स्पेशली लेटेस्ट पी वाई क्यू जरूर देखे। और टॉपिक के पी वाई क्यू देखने से मुझे ये समझ में आया कि इस टॉपिक में सबसे बेस्ट चीज क्या है और कचरा क्या है। और मैं पहला काम ये करूंगा, एक सीट बनाऊंगा जिसका मैं नाम दे रहा हूं गोल्डन सीट। अब ये जो गोल्डन सीट आपकी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये गोल्डन सीट यदि आपने बना ली ना तो आप मान के चलना कि सिलेक्शन के बहुत नजदीक पहुंच गए। गोल्डन सीट क्या होगी कि मान लीजिए आपका टॉपिक 7 पेज का है, ये गोल्डन सीट जो है वो केवल उस टॉपिक का 1 पेज होगी। पूरा टॉपिक पी वाई क्यू से आपने समझा और उसके गोल्डन सीट बना ली। ये हर टॉपिक के साथ करना है जो लंबे टाइम में और एक ही बार में प्रिपरेशन करना चाहते हैं। यूपीएससी कि मैंने कम से कम 20 बच्चों के ऐसे इंटरव्यू देखे तो उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक किया। मैंने उनके इंटरव्यू में ये चीज जरूर नोट की, मल्टीपल रिवीजन और गोल्डन सीट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको फॉलो करना है, पहली चीज। नंबर 2, दूसरी चीज पे जो आप करेंगे वो करेंगे कि आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, पीवाईक्यू पढ़ रहे हैं और अपने टेस्ट भी दे रहे हैं। हम सब देंगे टेस्ट, अपने आप को चेक करना आपको। तो जैसे आप टेस्ट देते हैं तो टेस्ट देने के बाद आप अपने आप को चेक करते हैं और देखते हैं इस टॉपिक में मेरे क्या प्रॉब्लम रही, कहाँ कमियां रही, मैंने क्या गलतियां की, कौन से प्रश्नों को मैं नहीं कर पाया। तो इसके लिए आपको एक सीट बनानी है जो 2 नंबर की सीट है, जिसको अपन बोलते हैं एरर सीट। ओके, तो ये एरर सीट क्या है, ये आपको दूसरी सीट बनानी है। आप में से अमूमन ये नहीं बनाते हैं, ये मुझे पता है। एरर सीट क्या होगी कि मैंने टॉपिक पढ़ा, पीवाईक्यू से तैयार किया, गोल्डन बनाया, लेकिन जब मैंने टेस्ट दिया तो देखा कि वो प्रश्न मेरे को नहीं आ रहे थे। मैंने कौन कौन सी गलतियां की, माइनर मेजर जितनी मिस्टेक्स थी, मैं सब इस एरर सीट में लिखूंगा और देखूंगा मुझे इस टॉपिक में कौन से पार्ट में कठिनाई आई, इस टॉपिक का वास्तव में कौन सा पार्ट था जो मैं छोड़ दिया, जिस कोर पार्ट को मैं समझ नहीं पाया और वहां से मेरा प्रश्न गलत हो गया। ये आप एरर सीट में प्रतिदिन लिखेंगे जो भी आपने दिया। और इस एरर सीट को आपको प्रतिदिन 15 से को मैं समझ नहीं पाया और वहां से मेरा प्रश्न गलत हो गया, ये आप एरर सीट में प्रतिदिन लिखेंगे जो भी आपने दिया। और इस एरर सीट को आपको प्रतिदिन 15 से 20 मिनट डेली एक बार जरूर निकालना है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये मेरी कमियां हैं और इसको मैंने दूर कर लिया है, और जो कमी दूर हो जाए उसको कट कर दीजिए। तो ये एरर सीट आपकी होनी चाहिए, ये बहुत गजब की चीज है। और थर्ड जो अंतिम चीज जो आप बनाएंगे वो होगी आपकी कस्टम रिवीजन रिपीटेशन सीट, ठीक है, कस्टम रैपिड बोलते हैं इसको, रैपिड रिवीजन सीट। ये तीसरी सीट है जो आपको बनानी है।
थ्री लेयर में तीसरी चीज होती है कस्टम रैपिड रिवीजन सीट। क्या होती है? आपने पहली सीट मॉडल सीट बनाई, दूसरी सीट आपने क्या बनाई? एरर सीट बनाई, जिसमें आप गलतियों को देखोगे, कमियों को दूर करोगे और उसको 20 मिनट डेली एक बार देखोगे। उससे आपको आइडिया लगा रहेगा कि मैं गलतियां कहाँ कर रहा हूँ। और कस्टम रैपिड रिवीजन सीट ये होती है कि मान लीजिए कि आपने पूरा टॉपिक पढ़ लिया है, लेकिन उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपकी धीरे ये समझ में आता है कि अब इस टॉपिक में सबसे कॉन्फ्लिक्ट चीज ये है जहां मैं बार बार गलती करता हूँ, उसको आपको नोट करना है। इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत 5 या 10 लाइन ऐसी होती हैं, 10% ऐसे होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनसे जुड़े हुए जो फैक्ट्स हैं वो मुझे 100% याद होने चाहिए। यानी इसके अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो अमूमन आपको याद नहीं है या जो भूल सकते हो आप, उनको आप कस्टम रैपिड रिवीजन सेट में लिखोगे। जो चीज आपको याद होगी, समझ में आ गई, उसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो चीज कंफ्यूज कर रही हो, जो लगता है मैं भूल जाऊंगा, उसको इस सेट के अंतर्गत दर्ज कर लोगे। और लास्ट 3 दिन जब एग्जाम के बचते हैं, तब आपको कस्टम रैपिड रिवीजन सेट को दोहराना है। तो 3 सीट आपको बनानी है। और दूसरा जो इसका पार्ट है, जो मैंने 3 लेयर का बताया है, उसके अंतर्गत आप 3 चीजें करेंगे। एक रिकॉल इसके अंतर्गत होता है, ठीक है, एक रिकनेक्ट इसके अंतर्गत होता है, और एक रीटेस्ट इसके अंतर्गत होता है। ये 3 लेयर है इसके। रिकॉल का मतलब चीजों को आपने पढ़ा है तो उसको याद करने का, रिकॉल करने का तरीका। हम सब के अपने अपने तरीके होते हैं। मैंने जो तरीके यूज किए आप अलग कर सकते हैं, लेकिन अमूमन रिकॉल जरूर करना चाहिए। कोई भी चीज को लंबे टाइम तक याद रखना है, पोमोडोरो तकनीक यूज कीजिए। 25 मिनट 45 मिनट पढ़े, 5 मिनट आंखें बंद करके उसको छोड़ दीजिए, उसको माइंड में सोचिए। ये सबसे बढ़िया तरीका है माइंड में इमेजिनेशन करना, माइंड मैपिंग करना। ये रिकॉल के अंतर्गत आता है। तो आप माइंड मैप बनाते हो या पोमोडोरो तकनीक का प्रयोग करते हो, या एक काम कीजिए कि अपने आप को बच्चा मानिए और पूरा टॉपिक आपने पढ़ा, 10 मिनट में उस पूरे टॉपिक को अपने आप को समझा दीजिए। एक छोटे से बच्चे को मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, उससे वो पूरा टॉपिक एकदम से क्लियर हो जाएगा। और एक तीसरा तरीका होता है, उस चैप्टर को बंद किया और बंद करने के बाद कुछ ऐसे प्रश्न पूछना, अपने प्रश्न खुद बनाना। एक तो होता है कि आपने मेरा टेस्ट ज्वाइन किया, फिर अपने आप को रीचेक कर रहे हो, एक खुद के प्रश्न बनाए और फिर उस चैप्टर से आपने पूछे, वो भी रिकॉल करने का बहुत बेहतरीन तरीका है। तो रिकॉल कीजिए, वो कोई भी मेथड जो आपको लगता है उससे आप कर सकते हैं। नंबर 2, रिकनेक्ट। रिकनेक्ट का मतलब होता है कि चीजों को जोड़ लेना। कोई भी चीज आप भूलते कब हैं? जब चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो अपने जीवन से, अपनी आदतों से, अपने इंटरेस्ट से जो भी कंटेंट आपने पढ़ा है उसको रिकनेक्ट कीजिए। जो चीज आपने पहले पढ़ रखी थी उसको नई चीज से जोड़ लीजिए, ठीक है। याद करने के कुछ फार्मूले डेवलप कर लीजिए, समझ रहे हैं? तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, इससे रिवीजन बहुत बेहतरीन होता है और कभी आप भूलते हैं तो रिकनेक्ट। और तीसरा होता है रीटेस्ट। आपने पढ़ लिया है, लगातार आप रिवाइज भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रीटेस्ट। अपने आप को समय समय पर चेक करना। और इसके लिए 2-3 चीजें मैं आपको बता रहा हूं। एक तो स्पेस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। स्पेस के अकॉर्डिंग मतलब जो टॉपिक आज आपने एक दिन पढ़ा है, ठीक है, उसको अगले तीसरे दिन आपको जरूर पढ़ें। फिर टाइम बता दें, स्पेस रिवाइज, ठीक है ना। तो इसके बाद 7 दिन पढ़ें, उसके बाद 15 दिन पढ़ें, उसके बाद 27वें दिन पढ़ें। मतलब शुरुआत में आपको जल्दी करना है रिवीजन, लेकिन उसके बाद आपको टाइम बढ़ाते जाना है। ये रिवीजन की एक थेरेपी है, ये आपको जरूर यूज करनी चाहिए। इससे क्या होगा, वो टॉपिक कभी भूलेंगे नहीं। नंबर 2, डेली जो भी रिवीजन करते हो वो रात के टाइम कीजिए। आपने पूरे दिन पढ़ा, रात को 9 से 9:30 या 9 से 10 के बीच में जो है आपको रिवीजन करना चाहिए। उस समय आपको कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए। जो चीज आपने पहले पढ़ रखी है वही रिवाइज होना चाहिए। और रात का टाइम जो है वो सबसे अच्छा रिवीजन के लिए टाइम होता है, ठीक है। आपने रीटेस्ट दिया, इस रीटेस्ट के माध्यम से चेक कीजिए जो गलतियां हुई हैं, जो पार्ट आपका कमजोर रह गया, उसको मैंने आपको बताया कि जो तीनों सीट है, एरर सीट है, उसके अंतर्गत आपको क्या करना है, मेंटेन करना है। तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ तरीके हैं।